कोई अच्छा ही नहीं दिखाना है। गांव की जनता है, एक न्यूट्रल बंदे से कोई भी जाति का कोई भी समस्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि गांव में कितना काम हुआ है। अब अगर हम अपने काम की तारीफ करते जाएं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो ठीक नहीं है। आप आम जनता से पूछिए। जो लाइट वाइट का तो आम बात है, प्रधान बनते ही लोग फटाफट लाइट लगा दिए, लगा। लाइट भी लगेगी, समय पे लगेगी। लोग कहते हैं, जैसे बाजू के गांव वाले कहते हैं कि अरे भाई स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स माइंड रखते हैं, तो उनको ये सब चीज़ करने में बहुत शौक रखती है। लेकिन अभी फिलहाल ज़मीन है नहीं। लेखपाल साहब से हमने कहा भाई ज़मीन निकालिए तो कुछ इस तरीके का बना जाए। और जिम वगैरह है, जिम बनाने की तैयारी है, अब जगह हम देख रहे हैं जिम बनाएंगे। तो उसमें क्या चार्जेस वगैरह होंगे? कोई चार्जेस नहीं, ओपन जिम रहेगी, फ्री है? ओपन जिम रहेगी, बस रख रखाव रखना चाहिए भाई, लोग अपना समझें, ये ना कि सरकारी समझें। दोस्तों फिलहाल हम लोग आजमगढ़ जिले के शेरवा गांव में हैं, जो विधानसभा निज़ामाबाद के अंतर्गत आता है। और हमारे पीछे देखिए आप ग्राम पंचायत सचिवालय शेरवा, यानी ये आप पूरा पहले एक बार देखिए किस तरीके से बना है। ये पंचायत भवन भी बेसिकली इसको कहा जाता है। और हमने अक्सर आपको ये कहते हुए आपने सुना ही होगा हमको कि हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं प्रधान से, गांव के प्रधान से, कहा कि हम जहां रहते हैं वो गांव है, और गांव जब डेवलप करेगा तो रोड डेवलप होगा, रोड डेवलप करेगा तो पूरी ज़िंदगी हमारी डेवलपमेंट में निकल जाएगी। तो हमारा जो एरिया है ना, वो बहुत जल्दी गांव से शहर में बदल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं प्रधान पे ज़्यादा दबाव डालिए विकास करने का। अभी जिस गांव में हम खड़े हैं, यहाँ के प्रधान की थोड़ी सी बात मुझे पता चली कि पंचायत भवन काफ़ी बेहतरीन है। तो मैं देखने के लिए चला है, तो देखते हुए आप पे भी नज़र पड़ी कि मैं आपको भी दिखा दूँ। और ऐसे प्रधान जो विकास नहीं करते हैं, उनके मुंह पे एक बार तमाचा भी पड़ जाए भाई साहब कि एक बार ये भी देख लो। विधानसभा निज़ामाबाद में है और सामने एक बार ये दिखाइए अमृत सरोवर। ऐसा तालाब अगर आपके घर के सामने हो तो सोचिए नज़ारा क्या होगा, लेकिन यहाँ पंचायत भवन के सामने है, तो सोचिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बहरहाल अंदर चलते हैं बाकी जानकारी लेते हुए और आपको अंदर से दिखाते हैं। मेन एंट्रेंस तो काफ़ी शानदार है और हम दाएँ कदम से आ चुके हैं अंदर। और अंदर हलते ही हमें एक डस्टबिन मिल जाती है जो कि थोड़ा सा वीआईपी टाइप है। और ऐसी चीज़ों को बेसिकली जब गवर्नमेंट हमको देती है तो हम हट जाते हैं साइड में। और वहाँ पे छोटा सा स्टिकर है, लेकिन काफ़ी शानदार स्टिकर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए एक बार पूरा शानदार तरीके से। और मैं बात करता हूँ, पीछे प्रधान जी खड़े हैं, उनसे भी बात करूँगा। सामने सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए। और ये एरिया देखिए आपको, जहाँ हम खड़े हैं, लाइनिंग देखिए। और छोटी सी चीज़ जानते हैं आप, जानकारी क्या है? वहाँ पे देखिए आपको हैंड वॉशर सामने मिलेगा। ऐसी छोटी सी चीज़ भी ऐसी जगह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ 1 से 2 आदमी ही रहेंगे 1 घंटा 2 घंटा के लिए। उसके बाद भी इसकी क्या ज़रूरत है किसी को नहीं मालूम, लेकिन छोटी सी चीज़ है जिसकी जानकारी यहाँ के लोगों ने दी है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, आप प्रधान जी हैं? जी। कितना समय हो गया प्रधानी को? लगभग 1.5 साल तो हो ही गया। 1.5 साल। तो क्या रहा एक्सपीरियंस प्रधानी को लेकर और शेरवा गांव के ऊपर? एक्सपीरियंस ठीक ही रहा है, पहली बार हम प्रधान बने हैं। अच्छा, गाँव के पहली बार? जी। और जो लोग जी मन में ये था कि भाई आएंगे तो कुछ नया किया जाए। जो लोग 8 साल से 9 साल से प्रधान बने बैठे हैं, जिनका पूरा खानदान प्रधानियाँ करते हुए निकल गया है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि 1.5 साल का प्रधान अगर इतना विकास कर सकता है? प्रधान वाला चक्कर तो था नहीं यहाँ पे, इससे पहले जो है। नहीं, यहाँ पे नहीं, इसी निज़ामाबाद के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका दादा ने प्रधानी की, पिताजी ने, आज वो श्रीमान प्रधान है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो 4 साल 5 साल 4-5 बार से लगातार? एक दौर था जब दादाओं का दौर था, तो ये जो आज का दौर है बहुत डिफरेंट था। ठीक है, अभी जो है दादा वाले दौर में बजट इतना नहीं रहता था, तो उस हिसाब से लोग काम करते थे। लेकिन आज का जो दौर है, इसमें बजट है, गाँव का जो है विकास किया जा सकता है और अच्छे से रख रखाव किया जा सकता है। जैसे कि पंचायत भवन एक हमारा ख्वाब था कि भाई इसको अच्छा से अच्छा करें, और गांव का सुनते थे कि पंचायत भवन बहुत शानदार बना हुआ है, तो हम चाहते थे कि भाई हम भी अच्छा करें। होता क्या है कि जनता को मतलब नहीं है पंचायत भवन से, लेकिन जब प्रधान बनने के बाद एक दौर था, हम भी सोचते थे कि भाई पंचायत भवन कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनने के बाद ये आया कि पंचायत भवन की एक ज़रूरत है और वो अच्छा से अच्छा किया जाए, क्योंकि सरकार का इस पर आदेश भी था। कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता। आप बताएं कि एक प्रधान अपने गांव का या ग्राम सभा का कितना विकास कर सकता है? प्रधान के हाथ में विकास को लेकर कितनी बागडोर होती है? कोई लिमिट नहीं है, आप करना चाहें तो काम कर सकते हैं। प्रधान अगर गांव को टोक्यो बना सकता है? टोक्यो तो नहीं कह सकते यार, टोक्यो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन फिर भी उसका अगर जो बजट के हिसाब से आप काम करना चाहें तो नेक नीति होना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए कि
100 में 100% करना नहीं, 100% मत करिए, आप 90% कम कर दीजिए, 10% आप बांट दीजिए जो भी है, तब भी चमकेगा गांव आपका। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि अक्सर इल्ज़ाम लगता है प्रधानों के ऊपर कि आज यहाँ के प्रधान ने जेब गरम कर ली, वहाँ के प्रधानों ने इतना ले लिया, आपको क्या लगता है, आपका कितना? देखिए, जेब गरम करने का तरीका होता है, ऐसे थोड़ी डायरेक्टर को जेब गरम करके वो चलता बने, जी। ठीक है। तो गरम करने वाले गरम करते होंगे, हमको तो उसका आइडिया नहीं है। हमारा मेन टारगेट है कि समझिए कि 10 रुपये का काम उसमें 9 खर्चा करना ही करना है, अच्छा। ये कोशिश हमारी है। नहीं, चूंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं ये ना लगे कि आपने ये कह के बुलाया कि आ जाइए हमारी अच्छाई दिखा दीजिए और हमारे बारे में बुराई मत। ठीक। अच्छा, क्या खास बात रखा गया इसको बनाते हुए, पंचायत भवन को बनाते हुए, क्या खास में दिमाग में क्या रखा गया कि ये चीज़ खास थी? देखिए, इस दौरान जो है, जब प्रधान हम बने तो 2-1 गांव का विजिट किए थे, जिसका नाम चल रहा था कि भाई बहुत बेहतरीन पंचायत भवन बना है। उसको हम बाहर से जाकर देखें तो ठीक है, बेहतरीन लगा। तो मुझको जैसे कोई चैलेंज नहीं हो रहा, जैसे हम एक स्पोर्ट्समैन रहे, तो हमेशा जैसे चैलेंज को किसमें रहे इसमें? क्रिकेट खेलते थे। हाँ, क्रिकेट के रहे प्लेयर, तो उसमें हमेशा हम जो है जब खेलते रहे, जब टूर्नामेंट का दौर आया तो मैच भी कराते रहे। और जितने क्रिकेटर भाई अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, आरिफ भाई ने जो भी टूर्नामेंट करवाया 1 नंबर का, तो हम चैलेंज कबूल करते थे। तो इसमें जब आए पंचायत भवन देखे, हम कहे यार अगर हम भी ऐसा बनाएंगे, ठीक। अब मौका अल्लाह ने दिया तो सारी चीज़ अगर पिछली वीडियो आप अगर पिछला फोटो हम दिखा दें पंचायत भवन का, अब में देखा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हैं। तो कोशिश यही थी कि अच्छा से अच्छा किया जाए, ताकि हमारे गांव का ब्लॉक में 1 नंबर पे नाम चले। पंचायत भवन वहाँ का शानदार बना है। अभी आदेश अनुसार जैसे प्राइमरी स्कूल का है, उसमें भी हमारा काम चल रहा है, सेम इसी तरह पे उसको भी बनाने की कोशिश है। और हमारे पंचायत भवन के बाहर आपके स्कूल में बेसिकली सबसे पहला सवाल यही होगा कि गरीबों के लिए क्या सुविधा दे सकते हैं आप? गरीबों को देने लिए जो सुविधा जैसे है, जैसे मिड डे मील चलता है, हम बार बार जो वहाँ के सिस्टम है प्रिंसिपल से यही कहते हैं कि भाई खाने में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो खाना उनको हो वो खाना आप भी खाएंगे। हाँ, ये तो फिर जी। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि कभी भी हम खाना आके खाएंगे, तो कहा भाई आप बता के आइएगा, हमके बता के तो नहीं आएंगे, कभी भी उड़ाकर दल की तरह आएंगे और खाना खा लेंगे। इसलिए पहले से बहुत फ़र्क है खाने के जो सिस्टम है, जो मतलब ये इंतजाम। चीज़ आपने ज़बरदस्त कहा कि आप ही वो ही खाइए जो बच्चे खाएंगे, तो इससे क्या है कि टीचर अपनी सेहत के लिए तो नुकसान। हम चेक करने जाते रहते हैं, ये भी नहीं कि नहीं, पूछ लीजिएगा आप, जब से हम प्रधान बने कम से कम 20 बार जा चुके हैं। अच्छा, आपकी प्रधानी को लेकर अभी 1.5 साल हुए हैं, 3.5 साल बाकी है, क्या क्या आपसे उम्मीद और लगा सकते हैं? उम्मीद यही है कि जैसे एक तालाब हमारे गाँव के ये पंचायत भवन के बाहर, आपका अमृत सरोवर, जिसका अमृत सरोवर के हमने उसका काम कर ही दिया लगभग 80%। कुछ काम बचा हुआ है जो बारिश आ गई जिसमें हम नहीं कर पाए, बारिश ख़त्म हुई है, अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और भी तालाब हैं जो कि बहुत गंदे पड़े हुए हैं, तो उसको भी हमारी कोशिश है कि अच्छा से अच्छा करने जाएं। बाकी लेकिन अभी जिन चीज़ों का, अच्छा एक बात बताइए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब 60-65 सालों से प्रधानों ने यही कहा है ऊपर कि हमको अपने गांव का रोड बनवाना है, लाइट लगवानी है, पैसा दे दीजिए, न ससुरा रोड बन पाया न लाइट लग पाई, और हर प्रधान आते ही पहले यही एप्लीकेशन देता है ऊपर, तो फिर ज़रूरत क्या है? आपको भी वही करना चाहिए, आप पंचायत भवन पे काहे तुल गए? देखिए, ऐसा है कि वो रोना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है कि गांव के रास्ता नहीं सही है, रोड नहीं बना है, नाली नहीं बनी है, ये तो ख़त्म होने वाली बात नहीं। सरकार का कहना है कि भाई पैसा हम दे रहे हैं, तो ये जो सरकारी संपत्ति है इसका कौन रख रखाव करेगा? सरकारी चीज़ को लोग सोचते हैं सरकार के जाने दो यार, है। लेकिन हम उसको महत्व समझे हैं, हमको लगा कि नहीं ये चीज़ बनेगी, बनने के बाद फिर आपको कौन रोक रहा है? आप काम करवाइए। नाली आज 65-70 साल से नाली और रोड पे काम तो हो ही रहा है, तो काम तो ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार वही कह रही कि भाई वो काम तो ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं, आप पहले ये कर लीजिए, उसके बाद कभी आपको रोक टोक नहीं लगेगी। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, जितने प्रधान मेरी वीडियो देखते हों उनके ये दिमाग से निकाल दें कि भाई पंचायत भवन तो कोई मतलब नहीं। पंचायत भवन के बनाने के बाद इसके कंधे पे समझो हाथ रख करके आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें सहायता मिलेगी, ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, चूँकि आपने इतना शानदार बनाया है तो हम ये क्या उम्मीद लगा सकते हैं? चूँकि सबसे अगर हम गलत करते हैं कोई भी, या हमारे घर पे पैसा पाया जाता है तो बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं, या प्रधान के घर से इतना पैसा मिला है, कहाँ से आया, क्या है, इतना बढ़िया काम हुआ, कौन अधिकारी आएंगे? अधिकारी आते हैं, जैसे हर गांव के बारे में जानते हैं कि अरे काम कैसा हुआ, तो सोच रहे हैं शर्मा प्रधान भी ऐसे ही चल रहे होंगे। आते हैं बड़े ताव से, जाते हैं बड़ा ठंडा होकर के, कैसे बड़ा खुश होकर जाते हैं, बोले अरे प्रधान जी हमें उम्मीद नहीं थी इतना बढ़िया काम। हमारे वीडियो साहब भी आके देखे हैं,
इसी हमारे जो है ये कच्छ में बैठ करके उन्होंने एक बात ये बताई कि हम 30 साल से नौकरी कर रहे हैं जिसमें 4 जिला को कवर किए हैं और पहला पंचायत भवन इस तरीके के हम देखे हैं अपनी लाइफ में। ये बीडीओ साहब खुद बोले, झूठी बात नहीं, सबके सामने बोल के गए हैं। DPRO साहब आए थे आदमगढ़ से, आए थे तो अमृत का आज़ादी का महोत्सव वाले उसके लिए कि आपने क्या क्या तैयारी की, हमने कहा सारी तैयारी हो गई। घर पे आए थे तो बोल रहे थे हम देखना चाह रहे हैं। अब देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं और गांव चेक करते गए तो बड़ी कमी पाई थी, सोचे ये भी उसी तरीके से होंगे। जब आए यहाँ पे देख के दंग रह गए, बोले भाई हमको तो उम्मीदें नहीं थी। हमने कहा तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारा आके देखें। मैं ऐसा प्रधान हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो अधिकारी प्रधान लोग डरते हैं कि ना आए, अभी देखें तो तमाम कमी निकले, हमारी कमी पकड़ी जाएगी। मैं एक पहला प्रधान हूँ जो मैं चाहता हूँ जितने बड़े अधिकारी हो जो है मेरे गांव में भैया वो विजिट करे, चाहे A ग्रेड के ही अधिकारी कोई भी आए, उससे मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में आए। और आएंगे तो क्या लगता है आपको कि कोई कमी निकाल सकता है, चाहे DM साहब आ गए? कमी नहीं, देखिए हम कितना भी काम कर लो, एक सिस्टम होता है अधिकारियों का, उसमें कुछ ना कुछ तो लेकिन निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी बात है जब हम कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो रुकावटें बड़ी आती हैं। पंचायत भवन बनाने में कितनी रुकावट मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा उसका विपक्ष का बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे भूमिका नहीं है किसी भी प्रधानी में। जैसे पिछले प्रधान है उसमें हमारा कोई ज़्यादा उसमें हम दुआ करते हैं भाई। मैं पिछली बार प्रधान सिकंड था, हारा हुआ। मेरे जो प्रधान लेक चाचा थे जीते हुए थे, मैं उनको मुबारकबाद खड़े खड़े दिया वहीं पे, और दुआएं जो होती है वो दुआएं दिया। उससे पहले जो प्रधान बने उनको भी मुबारकबाद तुरंत दिया। तो इसमें ऐसे कोई बात नहीं है, प्रधानी को लेकर दिल में कोई रंजिश नहीं। हम लोग एक साथ है, उठना बैठना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये मैसेज हर गांव में जाना चाहिए। इसके लिए क्या रंजित, आज आप हैं, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। प्रधान जो है। अच्छा लास्ट में थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आप अपने एरिया के लोगों को, अच्छा हाँ ये मेरे दिमाग में ख्याल था कि आपने बताया खिलाड़ी हैं आप, तो आपके जो नौजवान हैं जो खेलते हों उनके लिए आपने क्या किया है अभी तक? क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रहे हैं। मैं बहुत शौक रखता हूँ स्पोर्ट्स से, ना कि क्रिकेट। खाली क्रिकेट में था, क्रिकेट को पहला प्राथमिकता मैं क्रिकेट को दे रहा हूँ। उसके बाद वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी का चलन यहाँ है नहीं। जो भी दौड़ने भागने वाला खेल है, हत्ता कि रेसिंग वाला हो, उसमें भी सारे लोगों को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। लेकिन हमारे गांव में ज़मीन मैदान के नाम पे है नहीं। अगर रहती सबसे पहले मैं उसी पे काम करता हूँ, अच्छा से अच्छा बना करके कि लगना चाहिए कि हरी भाई स्पोर्ट्स है। लोग कहते हैं, जैसे बाजू के गांव वाले कहते हैं कि हरी भाई स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स माइंड रखते हैं, तो उनको ये सब चीज़ करने में बहुत शौक रखती है। लेकिन अभी फिलहाल ज़मीन है नहीं। लेखपाल साहब से हमने कहा भाई ज़मीन निकालिए तो कुछ इस तरीके का बना जाए। और जिम वगैरह है, जिम बनाने की तैयारी है, जगह हम देख रहे हैं, जिम बनाएंगे। तो उसमें क्या चार्जेस वगैरह होंगे? कोई चार्जेस नहीं, ओपन जिम रहेगी, फ्री है, ओपन जिम रहेगी। बस रख रखाव रखना चाहिए भाई, लोग अपना समझें, ये ना कि सरकारी समझें। लास्ट में अपने जनता के क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं? जनता से मैं यही कह रहा हूँ, खास अपने गांव वालों से, भाई आप उम्मीद रखिए, बहकावे में ना जाएं। जो भी काम है आप उम्मीद रखें, अच्छा करूँगा। कोई भेदभाव नहीं है। पहली बात, भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं, ये हमारे भाई हैं, बिल्कुल नहीं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और भेदभाव नहीं है कि ये फला है, ये फला, जातिवाद नहीं। काम जिसका उसका काम होगा, और चाहे जहाँ भी हो काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात है कि आपने इतने काम गिना दिए, मैं जनता से जाके पूछ सकता हूँ कि आपके ने एकदम बिल्कुल पूछिए, और जो कराए वो जा करके एक इंची टेप ले जाकर नाप लीजिए कि मानक से ज़्यादा मैंने काम कराया है। इंटरलॉकिंग कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाके चेक कर सकता हूँ। अरे 100% जाओ, हम तो खुशी हम तो इसलिए कह रहे कि भाई हमारे अधिकारी आए। अगर डर होता तो हम क्यों चाहते। और इसके बाद अगर हमारी बात ना मानते हुए या जनता की बात ना मानते हुए आप ब्लॉक पे जाके पूछ लीजिए कि 86 गांव में ग्राम सभा सिरवा का किस स्थान पे आ रहा है विकास के नाम पे। बस इस अधिकारी झूठ नहीं बोलेंगे ना, अधिकारी झूठ नहीं बोलेंगे। अधिकारी क्यों झूठ बोलेंगे? उनके लिए एक प्रधान जी थोड़ी है। बस तो इसलिए जो अच्छा करेगा उसका नाम आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप ब्लॉक मिर्जापुर भी जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब जी। ज़रा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी। एक बात बताइए संतोष जी, इससे पहले कहीं ड्यूटी थी? ड्यूटी इसके पहले हाँ, कहाँ पर? फत्तनपुर पौलाटपुर गाँव था। पंचायत भवन में ही? हाँ पंचायत। क्या हालत रही है? हालात तो पहले गड़बड़ था पंचायत भवन लोगों का। ये रहा फत्तनपुर और वो रहा पौलाटपुर। पहले हालात गड़बड़ था, लेकिन इस समय सब पंचायत भवन। ड्यूटी यहाँ लग रही है, खुशी है कि नहीं? खुशी पूरी है। पंखा है, इतना बढ़िया रूम है आपका, अच्छा बन गया है पूरा। चेयर भी लगी है। हाँ अच्छा है। खुशी है। खुशी हम लग के बनवाए। प्रधान जी हमारे एक्टिव इतना है, हम ये एक्टिव करके प्रधान जी से कहें कि इतना पहले मोटिफाई कर लीजिए,
सब हो जाएगा सही। पर जो सरकारी संपत्ति पहले उसके बन जाए, उसके बाद नाली खड़ंजा बनाना। ये चीज़ें चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।